हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक अच्छा सा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सूत्र जो होता है हमारा, ये होता है एस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। इसको हिंदी बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P मल्टीप्लाई आर अपॉन 100। अब ये क्यों होता है, इस चीज को हम डिटेल समझते हैं। देखो, पहली चीज P क्या होता है। P को बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो पैसे, जिस पैसे के ऊपर बात की जा रही है। क्योंकि ब्याज या तो लिया जाता है, दिया जाता है। अगर आपने कर्जा लिया है तो ब्याज दोगे, किसी को कर्जा दिया तो ब्याज लोगे। ठीक है, तो जो कर्जा कह सकते हो या फिर कह सकते हो उसको मेन मनी, मुख्य पैसा, जिस पैसे के ऊपर आपको लेन देन करना है, तो वो होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, टी का मतलब होता है टाइम, समय। कितने समय के लिए आपने लेन देन किया था जिसके ऊपर आपको ब्याज देना है। ठीक है, फिर आता है आपका रेट यानी दर, मतलब 100 पर कितने रुपए आप लोगे। ठीक है, रेट को आप परसेंटेज में लेते हो हमेशा, प्रतिशत। इंग्लिश में अगर बात करें तो परसेंटेज। देखो, परसेंट मतलब क्या होता है, पर मतलब 100 के ऊपर कितना लोगे, है ना। तो ये निशान इसके साथ हमेशा रहता है। इसका मतलब होता है 1/100, मतलब 100 पर कम से कम 1। ठीक है, अगर 2% के हिसाब से आपने अगर ब्याज लिया है तो 100 पर 2, मतलब हर 100 रुपए पे कितना रुपया आप लोगे। ठीक है, तो वो होता है आपको प्रतिशत। इस चीज को ध्यान रखके चलना। ओके, फिर आता है आपका एक और अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट। देखो, जब आपने किसी को ब्याज में पैसा दिया है तो पैसा तो आप लोगे, प्लस उस पैसे के ऊपर जितना ब्याज बनेगा वो भी लोगे, राइट। तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन तो आपको मिलेगा, कुल धन, अमाउंट मतलब कुल धन। तो उसमें कौन सा, एक तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। दोनों चीज आपके पास हो जाती है। तो ये सूत्र हमको ध्यान रखने चलना है। ठीक है, ये सूत्र है और इसको आप डिटेल से अपन पढ़ते हैं और बाकी सवाल लेते हैं। ओके, तो हमने सूत्र पढ़ लिया है। अब सूत्र के साथ में हमको ये चीज देखना है कि अगर हमको तीनों चीज दे रखी सवाल में, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। प्रिंसिपल, टाइम और रेट मतलब मूलधन दे रखा है, कितने समय के लिए आपने पैसे का लेन देन किया वो दे रखा है, और आप रेट मतलब ब्याज की जो दर लोगे वो क्या दर लोगे, अगर दे रखी है तो आप इस सूत्र से सवाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि हम तो आपको ये भी बता देंगे ब्याज कितना है, ठीक है, टाइम कितना ये बता रहे, रेट भी बता रहे, लेकिन हमको ये नहीं पता पैसा कितना है, तो कैसे पता करोगे। तो देखो, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस पी को अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो, P4 होता है प्रिंसिपल, उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, टाइम और रेट, और देखो जो चीज गुणा में होती है वो तो अपन की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। आपको एक नियम लिखवाया था मैंने पहले, यहाँ पर याद हो तो, प्लस की चीज हमेशा एक बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हो माइनस में बदल जाती है, और माइनस की चीज हमेशा प्लस में बदलती है। अगर जो गुणा की चीज है, गुणा का कोई नंबर है, अगर उसको दूसरी तरफ ले जाते हो बराबर के चिन्ह की दूसरी तरफ, तो हमेशा वो भाग में बदल जाता है, वो बदलता है भाग में। और अगर कोई भाग की चीज दे रखी है आपको और उसको बराबर के निशान की दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो गुणा बदल जाएगी। तो ये चीज हमारे यहाँ पर काम आने वाली है, इनको फोकस कीजिएगा। देखें, अब प्रिंसिपल हमको निकालना है जो कि ये है, तो कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमको दोनों चीज जो मल्टीप्लाई है उनको इसके डिवाइड भेज देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल की दूसरी तरफ क्या चीज है, सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले उसको लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट। अब टी और आर, टाइम और रेट, दोनों के दोनों हमारे मल्टीप्लाई में, उनको क्या करोगे, इधर डिवाइड में जाएगी। और ये जो 100 है ये क्या हमारा डिवाइड में है, तो जो डिवाइड की चीज होती है वो क्या होती है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 100 को इसके मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई में आई, ये सीधी मल्टीप्लाई में आई, और जो मल्टीप्लाई में है टाइम और रेट वो आएगी डिवाइड में। तो डिवाइड मतलब नीचे, तो यहाँ पे टाइम और रेट, ये हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगला बात करते हैं। चलो, प्रिंसिपल है, मानो कि आपके पास प्रिंसिपल आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है, रेट भी दे रखी है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना वो भी दे रखा है, लेकिन आपको नहीं पता कि टाइम कितना है। तो आपको अगर टाइम निकालना है तो किस सूत्र से निकालोगे,
उसके लिए सूत्र बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, टी को यहां पर रख दो, ठीक है, बराबर। अब इसके अलावा कौन कौन चीज बच गया हमारे पास, प्रिंसिपल बचा हुआ है, रेट बचा हुआ है, ठीक है। तो उनको क्या करोगे, दूसरी तरफ लेके जाओगे, और दूसरी तरफ कौन हमारा SI, ठीक है। ऐसा हमारे पास दे रखा है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला पॉइंट तो नीचे की संख्या जो भाग में है वो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगी, तो उसको गुणा में लिख देते हैं। अब जो बाकी संख्या है इस टी के साथ वाली P और R दोनों गुणा में है, और गुणा की संख्या बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ जाके भाग में बदल जाती है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे P मल्टीपल R, ठीक है। चलो दोनों चीज निकली। लेकिन अगर आपको कोई सवाल में ऐसा आ गया कि आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल दे रखा है, टी यानी टाइम भी दे रखा है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट आपसे पूछा है कि आप रेट को फाइंड आउट करो, आप दर निकालो, दर कितनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, उसके लिए करना है आपको, तो आर निकालो। तो आर के लिए क्या करेंगे, आर को छोड़ देते हैं, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे सामने लिखा हुआ है तो उसको लिख देते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्या करेंगे, जो नीचे हमारे 100 है, ठीक है, ये 100 जो डाउन में है वो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हम गुणा में लिख देते हैं, और जो इसके साथ में गुणा में है प्रिंसिपल और टाइम दोनों गुणा में है, उनको इसके दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या होंगे, वो भाग में जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे हो गया टाइम। ये 3 हमारे सूत्र बने हैं, ठीक है। ये तीनों सूत्रों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे ये चैप्टर में तीनों ही सूत्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये मेन फॉर्मूला हमारा, इससे ही सारे फॉर्मूले बने हैं, और बाकी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कैसे बनता है ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि आर हमेशा जो हमारी रहेगी वो प्रतिशत में रहेगी, और आपको ध्यान रखना है वो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो प्रतिशत का जो मतलब होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब आपका ये रहेगा कि 100 पर कितना है, ठीक है, 100 रुपए पे कितना रुपया आप ब्याज दे रहे हो या फिर ले रहे हो। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हमारे। अब हम सवाल लेते हैं आगे। ओके गाइस, तो हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे अच्छे से। साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, तीनों चीजों को कैसे निकालना है ये भी समझ लिया, और सिंपल इंटरेस्ट अकेला निकालना है तो भी समझ लिया, ठीक है। और अगर हमसे टोटल अमाउंट अगर पूछा है उसने कि कुल धन कितना है, तो भी हमने समझा कि प्रिंसिपल के साथ में जब ब्याज निकलेगा उसको हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं, उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो चीज रहेगी यहाँ पर, जैसे कि एक सवाल लिया हमने 1600 रुपए, राइट, 1600 रुपीज है जो कि हमको ब्याज पे दिया गया है, ठीक है, हमने दिया है किसी को, और 2 साल के लिए दिया है। टाइमिंग कितनी है, 2 साल। और रेट जो प्रतिशत, मतलब 100 पे कितना रुपए लेंगे हम, 15 रुपए। तो पर एनम साल के हिसाब से लगाया हमने कि भाई 1 साल के लिए आपको जैसे कितना बनता है उस हिसाब से 2 साल का आपको ब्याज देना है, ठीक है। 2 साल लगाया, तो क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। चलो फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, पी प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1600 रुपए, तो हमने लिखा 1600 रुपए मल्टीप्लाई, फिर आता है टी, टी कितना हमारे पास 2 साल है, ठीक है, पी 2 आ गया। फिर अगली चीज आती है हमारे पास आर, आर कितना दे रखा हमको 15%, तो 15 लिख दिया। अब आप कहोगे प्रतिशत, बिल्कुल, तो प्रतिशत का क्या करोगे, हमने बता रखा है इस निशान का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 15 को गुणा में 1 लगा लो और नीचे रहेगा हमारा 100, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम आगे। एक 0 से 1 0 कटी, दूसरी से दूसरी 0 कट गई। अब देखो 16 हमने लिख दिया, यहाँ पे 15 को गुणा 2 से करोगे कितना होगा, 15 दूनी का 30, 15 टू 30, तो 30 हो गया। अब देखो 0 की तो 0, काउंटिंग मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है, 16 3 जा 48, 16 3 48, तो 48 ये और 0 की 0, तो कितना रुपए बन गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 480 रुपए। 2 साल अगर 1600 रुपए 2 साल के लिए ब्याज पे दिए तो हमको कितना रुपए का ब्याज मिलेगा, 480 रुपए, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ओके, अगला सवाल हमारा पी प्रिंसिपल, हमको 2400 रुपए हमने किसी से बोरोड मनी मतलब उधार लिया है। कितना पैसा लिया है,
2400 रुपए, 2400 रुपए का उधार लिया है। कितने टाइम के लिए? टाइम है हमारा 3 साल, 3 ईयर्स के लिए। 3 साल के लिए हमने उधार लिया है। और क्या रेट, किस हिसाब से, मतलब 100 रुपए पे कितना रुपए हम ब्याज देंगे? तो परसेंट वो दे रखा है R बराबर 12, मतलब 100 रुपए पर हमको 12 रुपए का ब्याज देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से सबसे पहले क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट, और फिर टोटल हमको पेड अमाउंट, मतलब कितना हमको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले है हमारा P, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, मतलब पैसा कितना है मुख्य? 2400 रुपए, 2400 मल्टीप्लाई क्या है? T मतलब टाइम, कितना टाइम है? 3 ईयर, 3 साल, वो लिख दिया। फिर आता है रेट। रेट क्या है हमारे पास? R कितनी है हमारे पास? 12%। ठीक है, तो 12 लिखा। अब ये तो पता लग गया ना, इस प्रतिशत को क्या लिखना है हमें? प्रतिशत को 1/100 लिखना है। तो एक हमने मान लिया और यहाँ पे 100, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, यहां तक ठीक है। ओके, इसको देखो आगे सोल्व करेंगे। 24 हमारे पास ये बच गया, और 12 को अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, या फिर और आसान कर लो, 3 को गुणा कर दो यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 12 बचा है। तो देखो सिंपल सिंपल कर लो, आसान पड़े आपको इसके लिए। तो 24 गुणा 3 से किया, 24 3 72, 24 3 जा 72, 72 हमारा हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से, तो कीजिए। 12 से गुणा 2 को, 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, और 12 7 जा 84, 12 7 84, 84 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना पैसा क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है ऐसे। ओके, ये तो है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कह रहा है कि हमको अमाउंट कितना देना पड़ेगा सामने वाले को, कुल पैसा कितना देना। ये तो ब्याज है, कुल पैसा अगर कितना देना पड़ेगा तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसके बारे में देखें। अमाउंट, कुल फॉर्मूला क्या है अमाउंट का? देखो, अमाउंट ऑफ P प्लस का I। प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ के उसको देंगे, जितना पैसा लिया है वो तो देंगे, लेकिन जो ब्याज बना उसका वो भी देंगे। तो पहले अब हमारा प्रिंसिपल कितना है? 2400, 2400, और उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 864। तो जोड़ के दे देते हैं, कितना हुआ? ऐड करो, 0 और 4, 4, 0 और 6, 6, फिर 4 और 8 कितना होता है? 12, 12 का 2 कैरी 1, और 1 कैरी का लगेगी 2 में, तो 2 और 1 3, तो ये हमारा कुल पैसा हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 3264 रुपए। ठीक है, 2400 रुपए लिए थे, 3 साल में हमको कितना देना पड़ेगा? 3264 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे 2 सवाल हुए। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं सवालों में। एक ऐसा सवाल लेते हैं, मान लो हमने 1 साल के लिए ब्याज लिया था, ब्याज में पैसा लिया था या फिर दिया था, लेकिन हमको तो कुछ महीनों में रिटर्न करना है। ठीक है, या तो किसी से महीनों में लेना है, तो जितने महीने का आप लोगे उतने महीने के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक सवाल हमारे पास में, हमने प्रिंसिपल मतलब पैसे का लेन देन किया है 3600 रुपए का, 3600 रुपए का। अब टी मतलब जो टाइम है हमारे पास वो साल के हिसाब से देंगे, लेकिन हमको सिर्फ 5 महीने में खत्म करना है। या तो ब्याज है वो 5 महीने में हमको चुका देंगे उसका पैसा, तो भाई जितना महीने का बना है उतना ले लो। और जो रेट है हमारे 10% की, मतलब पर एनम साल के हिसाब से, 1 साल का 10% हमें, मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज लगेगा। तो चलो करते हैं, क्या पूछा है हमसे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है सबसे पहले प्रिंसिपल P कितना हमारे पास? 3600 रुपए, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई दूसरा आता है आपका T फॉर टाइम कितना है हमारे पास? 5/12। ठीक है, लिख देते हैं 5। अब बटे 12, बटे की चीज तो नीचे आएगी, है ना? ओके, फिर बोलता है वो R, मतलब आपका रेट 100 रुपए पर कितना रुपए दोगे? तो वो बोलता रखा आपको 100 रुपए पर 10 रुपए। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? इसको आराम से देखें हमें,
गुणा 10 तो लिख दिया। प्रतिशत का मतलब आपको पहले भी समझा चुके हैं, फिर से देखिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेट यानी परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 रुपए पर 1 रुपए कितना है, तो ये लिख दिया हमने 10 गुणा 1 और यहाँ पर 100, मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए आपका रेट लगेगी। ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं। देखो 10 है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गई, एक जीरो से इधर भी एक जीरो कट गई। अब देखो जो बची संख्या लिख देते हैं, 3 6 0 मल्टीप्लाई 5/12। ठीक है, ये चीज हमारे पास बची। अब देखो इसको काटने का एक तरीका है संख्या सॉल्व करने का, 12 का पहाड़ा जाना है तो 12 एकम 12, 12 तिया 36। ठीक है, ओके तो देखो 12 के टेबल में ये आता है 36, तो 12 1 12, 12 3 36। तो ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास 3 और ये 0 0 और मल्टीप्लाई 5। अब इसको गुणा कर दो, 5 3 15 और 0 की 0। तो मतलब हमको 5 महीने का जो इंटरेस्ट लगा था सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना लगा 150 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत सवाल में? तो इस तरह के सवालों को आप कर सकते हैं। कई बार आपको 6 महीने का 7 महीने का लग जाए, ठीक है, तो आपको कभी घबराना नहीं है। बस जब भी आपसे साल भर के हिसाब से ब्याज लगाया था लेकिन आपको चुकाना पड़ गया जल्दी या फिर जल्दी मांग रहा है, पर एकदम साल भर के हिसाब से बात की थी लेकिन आपको महीनों में देना है, तो क्या करना है नीचे 12 लगा देना है। ठीक है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और आपने कितने महीने में चुका दिया 5 महीने में, तो 12 नीचे लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सवाल रहेंगे। ये टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसमें और भी हम सवाल करेंगे आगे। फिलहाल इनको कीजिए आप।